बना के दीजिए। ज्ञान सिन्हा यहाँ रामगढ़ के वार्ड नंबर 5 के प्रभारी हैं, वार्ड 5 के भी। क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं? आजसू और बीजेपी ने मिलकर यहाँ पर नामांकन भरा है, तो पूरा प्रत्याशी के बारे में बताएं और क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं वो बताएं। चुनावी मुद्दा तो सबसे पहले अभी जो वर्तमान की जो सरकार है उसमें जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार सबसे पहला हम लोगों का मुद्दा है कि सरकार के कितना भ्रष्टाचार कर रही है। 3 साल में भ्रष्टाचार कर सरकार जो गंदगी फैलाई है वो हमारा सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, बेरोजगारी युवाओं के लिए हम लोगों को 32 का खतियान का प्रलोभन देकर कि 32 का मैं 32 का खतियानी लागू कर दिया हूं, जो कि एक प्रलोभन भर बन कर रह गया। नियोजन नीति के नाम पर जो बात किया गया कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर नियोजन नीति लागू करना है, वो लागू नहीं कि ये हमारा मुद्दा होगा। और सबसे बड़ा बात है कि जो वर्तमान विधायक यहाँ 3 साल रहे, उन्होंने जनता के बीच में कभी भी जाने का काम नहीं किया और हम लोगों की जो प्रत्याशी हैं वो हार के बावजूद 3 साल लगातार जनता की सेवा में लगी रही और जनता के बीच रही। नहीं लगता है ऐसा कि कांग्रेस के साथ आपका महाटक्कर होगा? टक्कर तो आने वाला समय ही बताएगा। मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी की जो नीति और जो अभी के सिद्धांत चल रही है, उनके जो मंत्री हैं वो लोग क्या कर रहे हैं झारखंड की जनता के लिए, ये झारखंड की जनता देख रही है। और इस चुनाव में कांग्रेस को जवाब मिलेगा कि आपके मंत्रालय रहते हुए भी आपने झारखंड की जनता के लिए, रामगढ़ की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा क्या ऊपर से सपोर्ट करे या फिर अब आप वाकई में लगता है कि आपसे गठबंधन है? गठबंधन हम लोगों का शुरुआत से रहा है और केंद्रीय राष्ट्रीय नेताओं से लेकर और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी, ऑलरेडी पहले से एक मधुर संबंध रहा है। और हम लोगों का गठबंधन बीच में कुछ किसी वजह से थोड़े दूरी हो गया था, अभी हम लोग लगातार साथ चल रहे हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा में भी हम लोग साथ आए, आगे 2-3 विधानसभा का जो टिकट मिला जो उसमें हम लोगों ने भाजपा का समर्थन किया। और अब भाजपा यहाँ चूंकि हम लोग का ये रामगढ़ जो है हम लोग का परंपरागत सीट रहा है, तो इसमें भाजपा निश्चल मन से हम लोगों के साथ है। ये हम लोग पूरी तरह इस पर आश्वस्त है। रामगढ़ उपचुनाव जो है उसमें आपको लगता है कि एनडीए का जो गठबंधन आप लोग का है वो जीतने के कगार पर है? ऐसा बिल्कुल जीत रहे हैं और एनडीए के सारे नेता, आज भी बड़े नेताओं को आने की बात थी, लेकिन चूंकि गृह राज्य मंत्री जी का आज आगमन हो गया तो जो यहाँ के प्रदेश के जो बड़े नेता थे वो उनके आगमन में चले गए, नहीं तो यहाँ प्रदेश के बड़े बड़े नेता हाजिर रहते और नॉमिनेशन करवाते। ज्ञान जी, मेरा एक सवाल है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार यहाँ पे सुनीता चौधरी हैं और यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि आपके जो सहयोगी दल के जो एक बागी प्रत्याशी ने भी नामांकन किया, तो उनका तो भाजपा उस पर अनुशासन के खिलाफ जो कार्य किए हैं उस पर तो भाजपा उस पर कहीं आप दोनों राजनीतिक दलों के बीच समन्वय सामंजस्य का कहीं अभाव तो नहीं ना? कोई अभाव नहीं है। और अभी हमारा भाजपा के नेताओं से भी बात हुई और उन लोगों ने कहा, हमने कहा कि आपके यहाँ से भी एक युवा लड़का बोला बस उनका तुरंत उसको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है। आज अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बात हुई थी। आज नामांकन के मौके पर जो प्रमुख आपके एनडीए गठबंधन के प्रमुख नेता जो यहाँ मौजूद है उनके संदर्भ में बताएं। हमारे प्रमुख नेता में सबसे पहले तो हम लोगों के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी थे, हम लोगों के गिरिडीह के सांसद और रामगढ़ के लगातार लोकप्रिय विधायक रहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे, जिनको हम लोग विकास पुरुष भी कहते हैं। हम लोगों के विधायक लंबोदर महतो जी थे और बाकी पूरे प्रदेश से प्रभारी बनाकर जो जिन नेताओं को हम लोगों को यहाँ रामगढ़ में जिम्मेवारी मिली है, हम लोग भी थे ज्ञान जी, आज इस नामांकन के मौके पर क्या कुछ संदेश रामगढ़ के मतदाताओं को आप देना चाहेंगे? रामगढ़ के मतदाताओं से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप विगत 3 महीने से जो 15 साल से जो विकास का कार्य
विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी जी कर रहे थे। 3 साल में वो विकास रुक गया था। ये रामगढ़ की जनता को अच्छी तरह से पता चल गया है, रामगढ़ की जनता समझ चुकी है। अब मतदान से पहले अपना विचार कर ले कि हम लोगों को 3 साल में जो विकास का कार्य रुक गया उसे फिर से विकास की गाड़ी को चलाना है और सुनीता चौधरी जी को जिताना है। ज्ञान जी, अगर आपकी प्रत्याशी जीत जाती हैं, यहाँ से निर्वाचित हो जाते हैं उपचुनाव में, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? प्राथमिकता हम लोग तो लगातार काम करते आए हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी जी लगातार विकास का कार्य करते आए हैं। अभी हम लोगों के जीत के बाद हम लोगों का जो भी इस क्षेत्र का जो समस्या है, जो भी समस्याएं छोटी से छोटी समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर हमारे विधायक काम करेंगे और आने वाले समय में फिर जो चुनाव होगा तो उसका फिर हम लोग जवाब देंगे। मीडिया से बात करने के लिए ज्ञान जी बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से चलकर आज रामगढ़ में आपके प्रत्याशी का नामांकन हुआ, सुनीता चौधरी का, आपकी राजनीतिक दल से। क्या कुछ आज इस नामांकन के मौके पर संदेश देना चाहेंगे रामगढ़ के मतदाताओं को? मैं आपके माध्यम से ये संदेश इस रामगढ़ की जनता को यही देना चाहूँगा कि 3 साल से जो विकास यहाँ रुकी हुई थी, जो पटरी से उतर गई थी, उसे पटरी में लाने के लिए आप लोग इस बार अपनी पूरी क्षमता के साथ भारी से भारी मतों से केला छाप को 8 नंबर पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनावें, ताकि जो विकास की गति जिस तरह चल रही थी वो बरकरार रहे और रामगढ़ जिस तरह फल फूल रहा था, 3 साल में जो ग्रहण इसमें लगा हुआ था वो ग्रहण हटने का समय आ गया है। यहाँ की जनता से मेरी यही अपील है कि आप इस बार हमारे पार्टी के प्रत्याशी को अपना विश्वास दें और उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। पंडित जी, आपके प्रत्याशी का प्रमुख चुनावी मुद्दा जो यहाँ का जो भी आपने जो कहा, हेमंत सोरेन सरकार की अब तक की विफलताएं ही है। जी हाँ, यहाँ जैसे हेमंत सोरेन ने जब सरकार बनाई तो उन्होंने बहुत से वादा किए महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, यहाँ के बेरोजगार के प्रति, यहाँ के शिक्षा के प्रति, सभी पर वो धरातल पर नहीं उतर पाया, जिसका मुख्य कारण है कि ये उपचुनाव। और मैं इस बार स्पष्ट और विश्वास में हूँ कि रामगढ़ की जनता इस बार पूर्ण रूप से यहाँ के प्रत्याशी हमारे आजसू पार्टी के जो प्रत्याशी उनको अपना भारी मतों से विजय बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। पंडित जी, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे रामगढ़ की जनता को इस उपचुनाव को लेकर? रामगढ़ का जनता को हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि अगर 3 साल में हम लोग कांग्रेस कोई काम नहीं किया है, अगर केला छाप 3 साल में अभी जीत के आता है तो 2 साल में काम को हम लोग पूरा कर देंगे, ताकि रामगढ़ वाला को ये एहसास हो जाए कि केला छाप काम करने में विश्वास रखता है